आज हम बात करेंगे कि जो बिजनेसेस प्राइवेसी कंप्लायंस के लिए तैयार नहीं है, उन बिजनेसेस पे नॉन कंप्लायंट होने की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं। हम 5 ऐसी टॉप बातें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप रोज प्राइवेसी में कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी टॉप चीजों की जो अगर आप कंपनी कंप्लायंट नहीं है तो आप पे इम्पैक्ट कर सकती है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है मॉनेटरी खर्चा। हर आदमी को हमेशा रेगुलेटर का फाइन दिखता है क्योंकि वो बड़ा होता है, लेकिन छोटे छोटे इतने सारे खर्चे होते हैं। आपके यहाँ से ब्रीच हुआ है, आपको मीडिया को संभालना है। आपके यहाँ से ब्रीच हुआ है, आपको जिन लोगों का डेटा ब्रीच हुआ है उनके साथ कोई मिटिगेशन स्ट्रेटजी बनानी है, उसकी कॉस्ट आएगी। आपको लीगल टीम चाहिए। प्राइवेसी में तो वैसे भी आपकी इंटरनल लीगल टीम आपको कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, तो आपको एक्सटर्नल लीगल टीम चाहिए। तो लीगल टीम की वकीलों के खर्चे आएंगे। और सबके बाद जब भी फाइनली कोर्ट से कोई डिसीजन आएगा, क्योंकि ब्रीच हुआ है तो पेनल्टी तो लगेगी। अगर आप साबित कर दें कि ब्रीच नहीं हुआ है, या कुछ केसेस में कि आप ये साबित कर दें कि ब्रीच जानबूझ के नहीं किया गया, आपने सारी प्रिकॉशंस ली थी, कुछ नई मुसीबत आ गई, तो पेनल्टी की वैल्यू कम हो सकती है। नहीं तो टीपीटीपी एक्ट कहता है 250 करोड़ बस। जीडीपीआर कहता है आपके इंटरनेशनल टर्नओवर का सिर्फ 4%। बहुत बड़ी कॉस्ट है। शायद प्राइवेसी बिल्टअप पे उतनी कॉस्ट ना लगे जितनी एक ब्रीच पे लग सकती है। और ब्रीच का इम्पैक्ट सिर्फ ये वाली कॉस्ट नहीं है। ब्रीच का दूसरा इम्पैक्ट है आपकी रेपुटेशन। मार्केट में लोगों को पता लगेगा आपके यहाँ प्राइवेट पर्सनल डेटा भी ठीक से नहीं रखा जाता, ब्रीच हो जाता, सिक्योरिटी ठीक नहीं है, फायरवॉल पे इम्पैक्ट है, किसी भी तरह की जो भी आपका रूट कॉज निकलेगा। क्यों किया हुआ आपने ऐसा? गलत है ना? जो कॉस्ट ब्रीच पे लग रही है उससे कम कॉस्ट में अपना प्राइवेसी सिस्टम बना लेते, रेपुटेशन भी बचती। रेपुटेशन बचती, लोग आपके साथ आगे और काम करना चाहते हैं। उसके बाद बात आती है नेक्स्ट की अगर ऑपरेशनल डिसरप्शंस हो तो। अगर शब्द यहाँ इसलिए इस्तेमाल हो रहा है कि ऐसा हो सकता है हैकर आया, उसने डेटा उठाया, कॉपी किया और चला गया, आया कुछ रिकॉर्ड्स देख के चला गया। आपको ये तो पता नहीं कितने रिकॉर्ड्स देख के चला गया, लेकिन कुछ रिकॉर्ड्स की इंफॉर्मेशन लेके चला गया। आपको बाद में फायरवॉल से पता लगा कि किसी अननोन आईपी किसी ने हैक किया। यह जब डेटा मिसयूज होना शुरू हुआ तो आपको किसी ने कंप्लेंट की और आपने वेरीफाई किया कि हाँ जी वो ब्रीच आपके यहाँ से हुआ है। ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वो डिलीट ही करके चला गया आपका डेटा तो ऑपरेशनल डिसरप्शन है, आपको एडिशनल प्रॉब्लम है। तो आपके पास बैकअप है, आप बैकअप से रिकवर कर लेंगे। कितनी देर लगेगी, कितना डेटा गया, बैकअप कहाँ है, कैसे रिकवर होगा, ओरिजिनल इक्विपमेंट कब ठीक होगी। हो सकता है ब्रीच ऐसा हो कि हो गया ओरिजिनल इक्विपमेंट को तो फॉरेंसिक में डालो, तो आपको हार्डवेयर भी अरेंज करना है। सिंपल है। तो आपका उतनी देर के लिए काम कैसे चलेगा, सर्विसेज कैसे चलेंगी, ऑपरेशनल डिसरप्शन आएगी। बैकअप कितना अपडेटेड था, ऑनलाइन था। अगर ऑनलाइन था फिर तो वैसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑनलाइन में अगर आपको डेटा डिलीट होते ही पता लग गया है तो हो सकता है कि पिछले 15-20 मिनट 2 घंटे जो भी आपने पॉलिसी रखी है उसकी रेप्लिकेटेड कॉपी आपके पास पड़ी है। आजकल रेप्लिकेशन सॉफ्टवेयर सपोर्ट करते हैं। आप हर 1 घंटे की कॉपी बना के रखिए, फिर डेली कॉपी रखिए, मल्टीपल वर्जन आप रख सकते हैं रेप्लिकेटेड कॉपी, ठीक। तो कोई बात नहीं, आपको 2 घंटे बाद भी पता लगा तो आपने 2 घंटे पहले वाली जो लास्ट नोन रेप्लिकेशन की स्नैपशॉट है उससे रिकवर कर लिया। लेकिन ये तब बात हो रही है जब रेप्लिकेशन हो रही है। अगर टेप्स में या कहीं और बैकअप पड़ा है तो उसको रिकवर करने के लिए टाइम चाहिए। कस्टमर्स को आप पे विश्वास नहीं रहेगा, आप पे विश्वास नहीं रहेगा तो उसका विश्वास जैसे डगमगाएगा वो इधर उधर और लोगों को देखेंगे, आपके कॉम्पिटिटर्स की तरफ देखेंगे। कस्टमर लूज होने का बहुत स्कोप है। अगर आप मोनोपोलाइज्ड बिजनेस में नहीं है तो बहुत ज्यादा स्कोप। मोनोपोलाइज्ड बिजनेस आजकल रह नहीं गया वैसे। फाइनली कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आप कंप्लायंट है, आपका कॉम्पिटिटर नहीं है। आपके कंप्लायंट होने का मतलब क्या है? बस यही कि आपको फाइन नहीं लगेगा? नहीं। आपके कंप्लायंट होने का मतलब है कि आप डेटा मैनेजमेंट के बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज करते हैं। इसलिए फाइन तो एक बात है, आपके यहाँ से ब्रीच होने के चांसेस कम है, मेरा डेटा आपके यहाँ सेफ है। और अगर मैं आपके कॉम्पिटिटर पे जाता हूँ और वो कहता है नहीं मैं तो प्राइवेसी कंप्लायंट नहीं हूँ, तो आपके पास एडवांटेज है, क्योंकि मुझे लगेगा मैं आपके साथ काम करूँ क्योंकि आप मेरे डेटा को सेफ रखते हैं। तो ये 5 इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस किसी भी बिजनेस के लिए जो
अगर आप प्राइवेसी को इग्नोर करते हैं तो आपको इम्पैक्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा। बेल लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें।